डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग लवणों के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उनके जितने भी प्रकार थे साल्ट के, लवण के, उनके सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक होगा लवण से ही संबंधित है। लवण के जलीय विलयन का पीएच मान। लवण के जलीय विलयन का पीएच मान। लवण के जलीय विलयन का पीएच मान है। देखेंगे जो भी लवण होते हैं, आप लोग बताए होंगे कि जो भी क्षार होते हैं और अम्ल होते हैं, एसिड और बेस जो होते हैं, जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो जल के साथ जो यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इन्हीं लवणों को जब लवण बन जाता है और उसे जल में डाला जाता है तो जल में डालने पर वह लवण उदासीन भी हो सकता है अथवा अम्लीय प्रकृति की भी हो सकता है या क्षारीय प्रकृति की भी हो सकता है। ठीक है, तो लवणों के भी याद रखिएगा, नेचर अम्लीय भी होता है, ठीक है, क्षारीय भी होता है और उदासीन भी होता है। इन्हीं पीएच मानों को जानना है कि कौन सा लवण जो है अम्लीय होता है, कौन सा लवण क्षारीय होता है और कौन सा लवण उदासीन होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल जानना है। तो पहला केस देखेंगे। पहला कंडीशन देखेंगे। पहले कंडीशन में प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अम्ल के बारे में जानेंगे। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण। अगर हम अम्ल क्षार जो लिए हैं लवण बनाने के लिए, उसमें से अगर एक अम्ल जो है वो प्रबल है और क्षार जो है वो भी प्रबल है, इन दोनों को अभिक्रिया कराया जाए तो उनमें जो लवण बनता है वह लवण उदासीन होता है। याद रखिएगा, यानी उसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 होता है। एक बार और बताएंगे, अगर हम लवण बना रहे हैं तो उस लवण में अगर प्रबल क्षार लिए हैं और प्रबल अम्ल लिए हैं तो इन दोनों के अभिक्रिया से बनने वाला जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति वाला लवण होता है, अर्थात उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? देखिए, प्रबल कोई एक क्षार ले लिया जाए और प्रबल कोई अम्ल ले लिया जाए। तो प्रबल अम्ल में हम लोग ले लेते हैं HCl और प्रबल क्षार में हम लोग ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए आपस में इसके साथ क्रिया कर लेगा, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे जो NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, इसकी प्रकृति जो होगी उदासीन होगी, क्योंकि इसको जल में डालेंगे तो वो विलयन जो बनाएगा जल में डालने के बाद उसकी प्रकृति उदासीन होगी। इसीलिए देखेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की जो प्रकृति होता है क्या होता है? उदासीन होता है, अर्थात पीएच मान 7 होता है। तो ये याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, H2SO4, ये भी प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, प्लस KOH ले लिया जाए, ये भी प्रबल क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आपस में अभिक्रिया कराएंगे, ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा K2SO4 प्लस 2H2O बनाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 कर दिया जाए। अब देखिए ये पोटेशियम सल्फेट बना है। क्या बना है? पोटेशियम सल्फेट बना है। ये लवण होता है और इसको जल में जब डालेंगे
तो इसका जलीय विलयन जो बनेगा वो उदासीन होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को अभिक्रिया जब भी कराया जाता है तो उससे बनने वाला जो लवण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे कंडीशन में देखा जाए तो दूसरा कंडीशन जो है वो देखेंगे, अगर हम प्रबल अम्ल ले लें, क्या ले लें, दूसरा कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन प्रबल अम्ल ले लें और दुर्बल क्षार ले लें, दुर्बल क्षार ले लें। ठीक है, प्रबल अम्ल लें और दुर्बल क्षार लें, तो इससे बनने वाला जो लवण होगा उसकी प्रकृति जो होगी अम्लीय होगी। अम्लीय इसलिए होगी क्योंकि अम्ल की प्रबलता अधिक है और क्षार की प्रबलता क्या है, कम है, इसलिए अम्लीयता अधिक होने के कारण जो लवण बनता है उसका जलीय विलयन का प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया जाए, प्रबल अम्ल में HCl ले लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल है। आप लोग को इससे पहले प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल के उदाहरण, इसके अलावा दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, ये सभी चीज़ें हम बता चुके हैं और इनके एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग उसमें देख लेंगे। हाँ, तो ये प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार लेना है, तो दुर्बल क्षार में हम ले लेते हैं NH4OH, ये ना, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, ये प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। इन दोनों को अभिक्रिया कराएं तो लवण बनेगा ही। तो लवण देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा और बनाएगा NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ क्रिया कर लेता है और बनाएगा क्या, H2O बनाएगा। अब देखिए ये अमोनियम क्लोराइड लवण बना। अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह इसका जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। कैसा, सॉरी, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय इसलिए होता है कि यहाँ प्रबल अम्ल लिए हैं और अम्ल की प्रबलता अधिक होने के कारण, ठीक है, अपनी प्रकृति को प्रदर्शित करता है उनके लवण के जलीय विलयन में। तो ये याद रखिएगा, इसके जलीय विलयन यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, यहाँ पर हम दुर्बल क्षार लिए हैं इसीलिए उसकी प्रबलता अधिक नहीं दिखाई दे रही है। तो ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2SO4 ले लें प्लस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ले लें, एरो। अब देखिए इसको अब क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, यह NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O बनेगा। ये क्या बनेगा, ये होगा अमोनियम सल्फेट होगा। क्या होगा, अमोनियम सल्फेट होगा। ये भी लवण है लेकिन इसका जलीय विलयन जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है और ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये प्रबल लवण होगा। क्या होगा, सॉरी, अम्लीय लवण होगा। क्या होगा, अम्लीय लवण होगा और जल का निर्माण होगा। तो ये दो एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये दूसरा कंडीशन है। तीसरे कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। तीसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तीसरे कंडीशन में दुर्बल अम्ल लेते हैं, दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल लेते हैं, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाए तो दुर्बल देखेंगे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड जिसको हम सिरका भी कहते हैं, सामान्य नाम जो है, और ये दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार ले लिया जाए तो प्रबल क्षार जो होगा ये होगा NaOH ले लिया जाए। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये प्रबल क्षार है। आपस में अभिक्रिया कराया जाए, ये देखिए कैसे अभिक्रिया करेगा, CH3COONA प्लस H2O
सोडियम एसीटेट बना। क्या बना? सोडियम एसीटेट बना। और सोडियम एसीटेट का जो जलीय विलयन होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्षारीय इसलिए होगा कि यहाँ पर हम प्रबल क्षार लिए हैं और दुर्बल अम्ल लिए हैं, तो क्षार की जो प्रबलता है अधिक है, और अधिक होने के कारण सोडियम एसीटेट जो लवण है इसका जलीय विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा, यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। पीएच मान क्या होगा? पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक होगा। अगर प्रबल अम्ल और इससे पहले जो एग्जाम्पल हम बताए थे, प्रबल अम्ल और इसके साथ साथ दुर्बल क्षार लिए हैं, तो उसमें जो लवण बन रहा था उसका जलीय विलयन जो था वो क्या था? तो अम्लीय था। तो अम्लीय प्रकृति वाले जो लवण होगा उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है उसका 7 होता है, और जिसका पीएच मान लवण का जलीय विलयन का 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार 3 कंडीशन हम बताए हैं, जिसमें पहले कंडीशन में हम बताए हैं कि लवण उदासीन होता है, दूसरे कंडीशन में बताए हैं कि लवण का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, और तीसरा ये कंडीशन है जिसमें लवण का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ये 3 कंडीशन है जो कि आप लोगों को बताए हैं। अगला टॉपिक देखेंगे क्या होगा। अगला जो टॉपिक होगा वो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण विधि होगा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड के निर्माण विधि। सोडियम क्लोराइड के निर्माण विधि। देखिए सोडियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो किया जाता है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH प्लस HCl। देखें प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, अर्थात इसको साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, यानी क्षार और अम्ल लेते हैं, और इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl बनता है। NaCl प्लस H2O बनता है। ये साधारण नमक है। क्या है? साधारण नमक है। इसी को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक भी कहते हैं और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसी नमक का उपयोग हम लोग अपने भोजन में भी करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको साधारण नमक कहा गया है। और प्रयोगशाला में इस प्रकार बनाया जाता है, जो कि इसका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड के भौतिक गुण। ये तो निर्माण विधि, सोडियम क्लोराइड को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है, ये मैं उसका रासायनिक अभिक्रिया बताया हूँ। अब सोडियम क्लोराइड की भौतिक गुण क्या होती है इसके बारे में जान लिया जाए। भौतिक गुण है। देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे कण के रूप में पाया जाता है और ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल के रूप में होता है और सफेद होता है। रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? तो नमकीन होता है। स्वाद नमकीन होता है, रंग सफेद होता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे दानों के रूप में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जल में विलेय होता है। अगर जल में डाला जाए तो जल में ये आसानी से सालुबल हो जाता है, विलेय हो जाता है, तो जल में विलेय होता है, ठीक है। इनको औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार बनाया जाता है ये जान लिया जाए। देखिए खाने वाला नमक या सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको औद्योगिक स्तर पर अधिक मात्रा में बनाने के लिए, ठीक है,
समुद्र के जल का उपयोग किया जाता है। समुद्र का जल में NaCl अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है समुद्र के जल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए समुद्र का जल भी कैसा होता है, स्वाद में नमकीन होता है। क्या किया जाता है कि जो भी समुद्र का किनारा होता है उस किनारे पर छोटी छोटी क्यारियाँ बना दिया जाता है। इस प्रकार छोटी छोटी क्यारियाँ बना दिया जाता है। समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना दिया जाता है। जब समुद्र के जल की तेज धारा जब बहती है और इन क्यारियों में प्रवाहित होती है तो कुछ जल इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है वहाँ पर। फिर सूर्य के प्रकाश का के द्वारा वाष्पीकरण क्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है। जल जो होता है वाष्प के रूप में निकल जाते हैं और फिर क्रिस्टल के रूप में, बड़े बड़े टुकड़े के रूप में इसमें NaCl के जो है टुकड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्हीं टुकड़ों को लेकर, ठीक है, नमक बनाया जाता है। वही नमक होता है, NaCl होता है, जो कि हम लोग भोजन में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो नमक होते हैं वो भूमि से भी प्राप्त होते हैं, धरती से भी प्राप्त किया जाता है। तो धरती से जैसे कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नमक भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन वो जो नमक होता है उसे खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। और वो खनिज नमक जो होता है भूरे रंग का होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग सेंधा नमक भी कहते हैं, जो कि भूरे रंग का होता है। तो वो याद रखिएगा खनिज नमक कहलाता है, ठीक है, या खनिज लवण कहलाता है वो, ठीक है। जो कि जिस प्रकार कोयला धरती से प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार खुदाई में ये भी नमक प्राप्त होता है, जिसे सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा सोडियम क्लोराइड के बनाने के प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा इनके भौतिक गुण भी बता दिए, ठीक है, और औद्योगिक स्तर पर भी किस प्रकार बनाया जाता है ये भी बता दिए, ठीक है। अब इनकी उपयोगिता या उपयोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि NaCl का उपयोग जो होता है, NaCl का उपयोग जो होता है भोजन के रूप में किया जाता है। NaCl का उपयोग जो है, उपयोग में देखेंगे यूजेज हो जाएगा, ठीक है, भोजन के रूप में, ठीक है, यानी भोजन में ये डाला जाता है। आप लोग देखे भी होंगे भोजन कितना हो स्वादिष्ट बना हो, अगर उसमें नमक की मात्रा नहीं है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता, ठीक है। तो भोजन में इसका उपयोग किया जाता है NaCl का, नमक का। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे NaCl, NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सभी यौगिकों के निर्माण में NaCl का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग NaCl का उपयोग साबुन के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। चौथा उपयोग देखेंगे कि NaCl का उपयोग जो है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर देखेंगे कि बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में जो रास्ते होते हैं वहाँ बर्फ़ इकट्ठा हो जाता है, जो कि रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो जो भी गाड़ियाँ होती हैं आने जाने में उन्हें समस्या होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे NaCl की छिड़काव की जाती है, ठीक है, जिससे बर्फ़ जो होते हैं जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बर्फ़ को पिघलाने में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। तो ये 4 उपयोगिता है प्रमुख रूप से जो कि NaCl का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।